हेलो गाइस, कल क्लास में आप लोग का स्वागत है। फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होती क्या है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यानी आप अपने दैनिक जीवन में अपने आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे चीज देखते होंगे जिनका परिवर्तन बार बार होते रहता है। जैसे दूध से दही का जमना, दही का जब जमता है तो दूध का गुण अलग होता है पहले, और फिर उसका अभिक्रिया होने के बाद दही बनने के बाद उसका गुण चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यही परिवर्तन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आते हैं यहाँ पे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके एक नए भिन्न वाले गुण पदार्थ का निर्माण करता है तो यही क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब कोई पदार्थ यानी कि सिंगल पदार्थ हो, सिंगल मेटल हो या किसी अन्य पदार्थों के साथ यानी एक पदार्थ या दो पदार्थ आपस में जब मिलते हैं, क्रिया करते हैं तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कि आपका वह पहले वाले पदार्थ से उसका गुण अलग होता है। और यही क्रिया जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिस तरह से हाइड्रोजन को क्लोरीन से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है तो क्या होता है कि इसके पहले वाले गुण इसकी अपेक्षा इस गुण में चेंजिंग हो जाती है, बदलाव हो जाती है। और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसकी विशेषता क्या क्या होती है कि सबसे पहले क्या होता है कि इसमें गैस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? गैस की उत्पत्ति होती है। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं जिनके होने के बाद, जिनके होने से उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा क्या होता है? अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरा होता है रंग का परिवर्तन, यानी उसका रंग पहले की कुछ होता है और अभिक्रिया होने के बाद रंग अलग बदल जाता है। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन, यानी उसके आकार में परिवर्तन होता है। पहले किस अवस्था में आता है, फिर बाद में अभिक्रिया होने के बाद में वह दूसरी अवस्था में आ जाता है। उसके ताप में परिवर्तन होता है, यानी कि टेम्परेचर में चेंजिंग हो जाती है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के जो है विशेषताएं हैं, पहला है गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा अवस्था में परिवर्तन, पांचवा ताप में परिवर्तन। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता है। अब आते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जो ऊपर हमने लिखा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है, इसी चीज को हम क्या किए, सूत्र और संकेत जो यहाँ पे लिखा हुआ है यह आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। हम चाहते हैं इसको पूरे एक्सप्लेन करके लिखते हैं कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है तो इतना लिखने में क्या होता है, समय की बर्बादी होती है। और इसी समय को बचाने के लिए हम सूत्रों तथा संकेतों की सहायता से इस कथन को लिखते हैं, इस क्रिया को लिखते हैं। और यही क्रिया जो होती है रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से लिखने की विधि जो है, व्यक्त करने की विधि है, दर्शाने की विधि है, वही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे आते हैं कि रासायनिक समीकरण के लिखने के क्या नियम है। अब आते हैं, पहला क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि जिन पदार्थों के क्रिया होने से एक नए पदार्थ बनती है तो जो क्रिया में भाग लेते हैं वह पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है इस अभिक्रिया में, इस क्रिया में, इस प्रोसेस में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। और जो इनके क्रिया का फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं, नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, उसको प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभिकारक के बीच में धनात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अभिकारक जो है इसके बीच में हम लोग धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्लस के चिन्ह को देते हैं। नंबर तीसरा, समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं। यानी कि जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं इसमें बाईं ओर में अभिकारक लिखते हैं और दाईं ओर में प्रतिफल को लिखते हैं। प्रतिफल में भी प्लस चिन्ह का, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक समीकरण की विशेषता हमने बताने का प्रयास किया। हमको आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। और फिर से एक बार वीडियो को आप देख लें जिससे आपकी सारी समस्या का हल हो जाए जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में है। तब तक के लिए कहते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।